गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। क्या हरियाणा बीजेपी गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प ढूंढ रही है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से गुरुग्राम के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं जोरों पर हैं और चर्चाएं ये हैं कि बीजेपी ने अब राव इंद्रजीत के विकल्प को खोजने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुरुग्राम के जमालपुर के रहने वाले भूपेंद्र यादव को मोदी सरकार में कैबिनेट में जगह दी गई है और उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। अब उन भूपेंद्र यादव की एक जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जानी है गुरुग्राम में, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अब हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प खोज रही है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में अगर देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह से बड़ा कोई भी नेता नहीं है, उनका कोई विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये जो यात्रा शुरू होनी है, भूपेंद्र सिंह यादव की जो जन आशीर्वाद यात्रा है, वो गुरुग्राम से शुरू होकर और पूरी गुड़गांव लोकसभा में ये यात्रा जाएगी। यहाँ से ये रेवाड़ी, पटौदी, महेंद्रगढ़ इस तरफ होते हुए और फिर ये यात्रा राजस्थान में जाएगी। इसकी जानकारी हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 2 दिन पहले गुरुग्राम में दी और उन्होंने बताया कि आने वाली 16 अगस्त को सुबह गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर से ये जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी, जहां से भूपेंद्र यादव जिनको अब मोदी सरकार में कैबिनेट में जगह दी गई है, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है, उनकी ये जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी और गुरुग्राम की जनता और गुड़गांव लोकसभा की जनता उन पर फूलों की बरसात करेगी। यहाँ से होते हुए ये यात्रा सबसे पहले जमालपुर भूपेंद्र यादव के पैतृक गांव में पहुंचेगी, वहां पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद ये यात्रा पटौदी होते हुए रेवाड़ी से आगे फिर महेंद्रगढ़ होते हुए ये पूरी यात्रा निकलेगी और फिर ये राजस्थान में जाएगी। राजस्थान में ये जन आशीर्वाद यात्रा इसलिए जाएगी क्योंकि भूपेंद्र यादव को राजस्थान की राज्यसभा सीट से सांसद बनाया गया है और उसी सांसद के नाते इनको मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, तो उस दौरान पत्रकारों के मन में भी ये सवाल थे कि क्या राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प ढूंढा जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो उनका क्या कहना है वो जरा आप सुनिए। जन आशीर्वाद यात्रा का क्या उद्देश्य है? सवाल दूसरा है कि अभी जो हम चुनाव का आगाज समझे जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से। देखिए, चुनाव तो अभी हरियाणा में तो नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव तो होने हैं, मानेसर नगर निगम का भी होना है, लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव तो अभी पर्याप्त दूरी पे है और पूरे कंफर्ट जोन में है सरकार। ये जन आशीर्वाद यात्रा तो इतना ही है कि नए मंत्रीगण जो बने हैं वो एक बार जनता के बीच में जाएं, एक तरह से उनका पहचान, परिचय, एक नया दायित्व मिला है, उसके लिए जनता का आशीर्वाद, तो उस नाते से एक पब्लिक के बीच में जाने का एक कार्यक्रम उनका रखा है। धनखड़ साहब, क्या दक्षिणी हरियाणा के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत कहे जाते हैं, क्या उनके विकल्प की तलाशने की तैयारी भाजपा तो नहीं कर रही है? इसी के साथ मेरा एक एडिशनल सवाल हो रहा है धनखड़ साहब कि वो राव इंद्रजीत कौन से कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे? देखिए, एक तो कोई किसी का विकल्प नहीं हो सकता। भगवान ने सबको विशेष बनाया है, सब महत्वपूर्ण हैं, सब खास हैं और जहाँ तक मैं कहूँ कि राव साहब का अपना एक बहुत बड़ा स्थान इस सारे इलाके में है और वो राव साहब तय करेंगे उनको कहाँ कहाँ उपस्थित रहना है। मैंने स्वयं जाकर जो है और भूपेंद्र जी ने भी उनको निमंत्रित किया। निर्धारित की गई है क्या सांसदों? इतने बड़े लोगों के लिए सारा एरिया उनका है, तो वो जहाँ जैसे मैंने कुछ स्थान तय किए हैं वो भी अपनी सुविधा से जो भी स्थान तय करेंगे उनको बहुत आदरपूर्वक जैसा उनका स्थान है उस हिसाब से उनको आमंत्रित किया गया है। उनका कार्यक्रम जब आ जाएगा तो मैं साझा करूंगा, जिनके कार्यक्रम मुझे आगे मैंने साझा किए। धनखड़ साहब इंद्रजीत ही मंत्री बने थे, उस समय पार्टी की तरफ से इस तरह का स्वागत की कोई तैयारी नहीं थी, इसका क्या माना जाएगा? ऐसा क्या कारण है? देखिए, ये तो पहले मंत्री जो बने थे सब, जिस समय जब सरकार बनी थी उस समय बाकी भी अपने हरियाणा से 3 मंत्री बने थे। उस समय इस प्रकार की यात्राओं का आयोजन नहीं हुआ था, नहीं कृष्णपाल गुर्जर जी का हुआ था, ना ही रतनलाल कटारिया जी का हुआ था, नहीं राव साहब का हुआ था। इस बार जितने भी नए मंत्री बने हैं उनके सभी क्षेत्रों में, ये कोई यही एक विशेष है ऐसा नहीं है, उन सभी मंत्रियों के क्षेत्र में इस प्रकार की जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन हो रहा है। तो सब जगह हो रहा है,
यहाँ भी हो रहा है। धनखड़ साहब, ये 3 जिले क्यों चुने गए? बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा में सामान्यतः जो प्रभाव क्षेत्र है वो जिस प्रकार का, जिसको मैं कहूँगा कि उनका गांव, उनका घर, उनका इलाका, जैसे एक प्रभाव क्षेत्र की बात हमेशा ही आती है। इंटरनेट जब आगे के समय में आगे स्थानों पर भी ले जाएंगे, तो अभी शुरुआत घर के आसपास अपने घर से शुरू होती है, तो अभी अपने इलाके से, अपनों के बीच से शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू सर। अब बोल जो है ना बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं गर्म हैं कि बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प ढूंढ रही है? उसकी एक वजह आप लोगों को बताते हैं। दरअसल भूपेंद्र यादव कभी भी पब्लिक लाइफ में नहीं रहे हैं। वो आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उसके बाद वो बीजेपी में आए, संगठन से जुड़े रहे, संगठन के लिए उन्होंने काम किया, और अब अचानक उनको जब राज्यसभा सांसद बना दिया गया है तो उसके बाद उनको जनता का आशीर्वाद दिलवाने के लिए पूरी गुड़गांव लोकसभा में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान घुमाया जाएगा और जनता से उनको रूबरू कराया जाएगा कि आपके इलाके के रहने वाले एक शख्स को मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। अब दूसरा सवाल ये है कि जब राव इंद्रजीत सिंह साल 2014 और साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जीत कर आए और जब उनको केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, तो पूरे गुड़गांव लोकसभा में हरियाणा सरकार के द्वारा या हरियाणा बीजेपी के द्वारा ऐसा कोई भी आयोजन नहीं किया गया, ऐसी आशीर्वाद यात्रा का कोई आयोजन नहीं किया गया, जिससे सवाल उठना लाजमी है। दूसरी बात ये कि राव इंद्रजीत सिंह एक कद्दावर नेता है, बीजेपी के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह कई बार मुख्यमंत्री की खिलाफत कर चुके हैं। कई मंचों पर वो खुलकर कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री या हरियाणा सरकार में जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिलता है। हो सकता है बीजेपी को इस तरह की जो मुखर आवाज़ है राव इंद्रजीत सिंह की वो चुभने लगी हो, और इसीलिए अब बीजेपी विकल्प ढूंढ रही है राव इंद्रजीत सिंह का कि ऐसे किसी नेता को खड़ा किया जाए। और ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो दक्षिण हरियाणा अहिरवाल बेल्ट बोली जाती है। अहिरवाल की जो वोटर हैं वो सबसे ज़्यादा है इस इलाके में, इसीलिए अब एक अहीर नेता को यहाँ पर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। वो किस लिए, वो हम आप लोगों को बताते हैं। राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा से लगातार 3 बार से सांसद हैं। उससे पहले ये गुड़गांव शहर जो उसकी लोकसभा महेंद्रगढ़ लोकसभा हुआ करती थी, वहाँ से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। साल 2009 में राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी प्रतिद्वंदी को 80,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। साल 2014 में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 2,70,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। उसके बाद साल 2019 में जब इलेक्शन हुए तो राव इंद्रजीत सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी को 3,80,000 से ज़्यादा वोटों से हराया। इसीलिए ये बड़ा मुश्किल काम है कि राव इंद्रजीत सिंह के बराबर में कोई खड़ा हो पाए, कोई उनको टक्कर दे पाए, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में कोई ऐसा नेता अभी तक नहीं है जो सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में टक्कर दे सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास ज़रूर लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने अभी से शुरुआत कर दी है कि राव इंद्रजीत सिंह के बराबर एक नेता खड़ा किया जाए, और कल को अगर कोई बात बिगड़ती है तो फिर उस नेता को राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़ाया जा सके। 16 अगस्त को होने वाली इस जन आशीर्वाद यात्रा के लिए हरियाणा बीजेपी ने तमाम विधायक, संगठन के तमाम लोगों की जिम्मेवारियां लगा दी हैं। उनकी जगह तय कर दी है कि कौन कहां उपलब्ध रहेगा। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह जो कि इस इलाके के सांसद भी हैं, पिछले काफ़ी सालों से वो जनता के बीच रहे हैं, उनको केवल निमंत्रण दिया गया है और दावा ये भी किया जा रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह ने हामी भरी है कि वो इस यात्रा में शामिल होंगे। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में बीजेपी राव इंद्रजीत सिंह का विकल्प ढूंढ रही है या फिर राव इंद्रजीत सिंह इस यात्रा में शामिल होकर इन सब कयासों पर विराम लगा देंगे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।